मैं अंजू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। तोला धान का मजदूरों ने सीटू के बैनर तले किया प्रदर्शन, धन काटा तुलाई का विरोध। रैनपुर स्कूल संचालक के साथ मारपीट, निजी शिक्षण संघ ने जताया रोष, त्वरित कार्रवाई की मांग। बारदाना ले जा रहा कैंटर पोल से टकराया, बारदाना में लगी आग, 1 घंटे की मशक्कत से चालक को बचाया। अनंगला कॉलेज के विद्यार्थियों ने सौंपा ज्ञापन, परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू के बैनर तले तमाम मजदूर किसान संगठनों ने एकजुट होकर सैकड़ों मजदूरों के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। तोला धान का मजदूरों को काम देने और धन काटा तुलाई के विरोध में यह प्रदर्शन नए नियम कानूनों के खिलाफ था, जिसे माकपा नेताओं ने श्रमिक विरोधी करार दिया। माकपा नेताओं का कहना था कि इससे हजारों तोला धान का मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। सीसीआई द्वारा धर्म कांटा तुलाई के विरोध में तोला धान का मजदूरों का चल रहा धरने ने आज रूप बदला और बड़ी संख्या में मजदूरों ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए रोष जताया। सीटू नेताओं का कहना था कि पिछले 60 वर्षों से हजारों तोला धान का मजदूर पल्ली कांटा से तुलाई करते आ रहे हैं, लेकिन अब धर्म कांटा तुलाई करने से इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। मजदूरों ने सुनवाई नहीं होने तक कलेक्ट्रेट के आगे पड़ाव डाले रहने की बात कही। इस दौरान वक्ताओं ने नए नियम कानूनों के बारे में जानकारी दी। ये लड़ाई धानक समाज की, तोला की है। हम उनके साथ खड़े होंगे, उनके पीछे खड़े होंगे। और हमारी बहनें, हमारे कई भाई ऑफिस में धक्के से डंडे उठा के ले आए। हम किसी भी सूरत में एकता को तोड़ना नहीं चाहते, एकता बननी चाहिए। ये सवाल पार्टी का नहीं, ये सवाल मजदूर संगठन का नहीं, सवाल मजदूरों के हकों का है। अगर रोजगार जाएगा तो सीटू लड़ेगी, ये उसकी नीति है। ला रही है किसान की और मजदूर की, और भरम के फैला रहा है कि किसान की लूट हुए और मजदूर कर ला रहे हैं। आ बात माहौल बना रखे है। जी हाँ, मोदी जी माहौल बना 3 अध्यादेश लेकर बिंगी पहली निशानी आती किसान। आज पहली निशानी क्योंकि ला रहे बिंगा लक्षण की है, बिंगा है कि मंडी उसकी चीज बढ़ जाएगी। बिंगा मतलब बिंगा मंडी में काम करना मजदूर है, बन काम को नहीं मिलेगा, वो अध्यादेश के अंदर है। जो कृषि उपज मंडी समिति है उसमें 60 के बाद जब भी यहाँ कपास की और नरमे की खेती शुरू हुई, उसकी तुलाई जो है तराजू से होती थी। पहले दूसरा कांटा था, फिर तराजू आया और पल्ली से होती थी। ये लगातार ये होता आ रहा है। अब जो है सीसीआई के अधिकारियों ने, सीसीआई के अधिकारी, व्यापारी और धर्म कांटे के लोगों ने मिलकर के अपनी जो है एक गठबंधन बना करके और ये तय कर लिया कि उसकी तुलाई धर्म कांटे से होगी। इससे राजस्थान के अंदर जो मंडियों के कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो करीब 4.25 लाख हैं। वो सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। हनुमानगढ़ ज़िले में, गंगानगर ज़िले में तो तमाम मंडियों के अंदर हज़ारों की तादाद में मजदूर हैं। वो सारे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हमारी मांग है, एक्ट में भी ये लिखा हुआ है कि जो रजिस्टर्ड है दो तोला, उसके यहाँ जो है उसकी तुलाई होगी। इसलिए हमारी मांग है कि वही पुरानी 60 साल पुरानी व्यवस्था रखी जाए। अनाज मंडियों के अंदर ही सारा जो है नरमा आए, कपास आए और उसकी तुलाई जो है वो तराजू से, त्रिपाड़ी से और पल्ली से हो। इसी सवाल को लेकर हम यहाँ आए हैं। एक अखिल भारतीय किसान सभा से एक किसानों से निवेदन कर दूं, उनके दिमाग में एक बात कि लोगों ने, कुछ दलालों ने, किसान दलाल संगठन जो होते हैं, जो सरकार के होते हैं, उन्होंने इस बात को घुसा दिया कि किसान की इसमें पैसे लगेंगे, तुलाई के पैसे किसान को देने पड़ेंगे। कतई नहीं देने पड़ेंगे, ठेकेदार देंगे। सीसीआई का आज तक सिस्टम रहा है, सीसीआई के ठेकेदार देते हैं, देते रहेंगे। इसमें कहीं भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये जो सत्य है हमारे, अगर मजदूर जिंदा रहेगा तो किसान जिंदा रहेगा, अगर किसान जिंदा रहेगा तो मजदूर जिंदा रहेगा। मैं उन किसान साथियों से निवेदन करूँगा, भ्रमित नहीं हो। उनकी अगर ट्राली कांटे से भी तोली जाएगी तो भी उनके जो पैसे देगी वो सीसीआई देगी और उनको देना पड़ेगा। सर 17/10/2020 को जो भारतीय कपास निगम ने आदेश निकाले कि जो माल है धर्म कांटे से तुलाया जाए, ये मंडी के विरुद्ध है, मंडी के खिलाफ है। कलेक्टर महोदय ने भी ये कह दिया कि ये कहीं नियम नहीं बना हुआ कि माल धर्म कांटे से तुलाए, क्योंकि मंडी समिति ने हमारे को आज 40-50 वर्षों से लाइसेंस दिए हुए हैं। हमारे 4 पीढ़ियाँ बीत गई है। सन 1963 के अंदर जब मंडी आबाद हुई थी, उसी टाइम ये धारा लागू हुई थी। जो 25 पैसे सैकड़ा है
वो जो माल खरीदता है सीसीआई एजेंसी खरीदती है, वो दया करती है, और जो धान का है वो किसान अदा करता है। तो मेरा निवेदन है सरकार से, आज हम भूखमरी पे उतर गए हैं। मेरा निवेदन है कलेक्टर महोदय से, हमने ज्ञापन दे दे के हम पागल हो गए, 2 महीने हो गए पर हमारी कोई पुकार नहीं सुनी। आज हमारा अंत हो गया, हम इस अंत पे पहुंचे हैं। जो हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो मेरा कहना है, हमें जैसे स्पिनिंग मिल बंद हुई है उसके अंदर सभी को सरकारी नौकरी दी गई है। आप मंडी जो कृषि मंडी उसके ताला लगा दीजिए और हमारे को नौकरी दीजिए। असल में आज जिस मांग को लेकर पूरे हनुमानगढ़ ज़िले के तोला दानक मजदूर और CI2 इनके समर्थन में आज यहाँ आई है। असल में ये केंद्र सरकार के जो 3 अध्यादेश लाए सरकार लेके आई है, जिनसे मंडियाँ उजाड़ने का काम, किसानों को उजाड़ने का काम जो किया जा रहा है, उसकी पहली कड़ी शुरुआत हुई है और पहली चोट तोला दानक मजदूरों पर लगी है। इसका साफ सीधा संदेश है कि आने वाले समय में मंडियाँ ख़त्म की जाएंगी। हमारी मांग है कि पहले भी मंडी एक्ट में ये था कि जो भी एजेंसी या जो ठेकेदार खरीद करता है वो उसका जो रेट है वो मजदूरी है वो देंगे। तो इसमें FCI जो है CCI जो खरीद कर रही है वो इसकी एजेंसी है, वो इसका मजदूरी दे। लेकिन यहाँ CCI में बड़ा भ्रष्टाचार है, करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचारी है। जो ये यहाँ के दलाल और यहाँ के CL वर्मा जो लोग मिले हुए हैं वो इन मजदूरों की मजदूरी को डकारने का काम कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। और आज अगर इनकी वार्ता सफल नहीं होती तो हमारा अगला जो पड़ाव है, जो हमारे साथियों ने तय कर रखा है कि हम CCI के खरीद केंद्र जो हैं वो ठप करेंगे और इस जिले में कहीं भी CCI खरीद केंद्र हम शुरू नहीं होने देंगे। टाउन में रेनबो स्कूल संचालक व उसके परिवार के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा रात को मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया गया कि रेनबो स्कूल संचालक प्रवीण कुमार अपने घर पर ही था, तभी ओम प्रकाश माली व उसके भाई व अन्य ने साथ मिलकर उसके घर में घुसकर मारपीट की। बीच बचाव करने पर उसकी पत्नी, बच्चे और मां के साथ भी मारपीट की गई। इस संबंध में टाउन थाना में नामजद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। श्री प्रवीण कुमार पुत्र ओम प्रकाश ने थाना पर सूचना दी कि रात्रि रेनबो कॉन्वेंट एकेडमी में उसके मकान के अंदर घुसकर ओम प्रकाश माली व उसके भाई व अन्य ने अवैध रूप से घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर उसके परिवार के साथ मारपीट की है, चोटें मारी है, जिस पर FIR दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो फुटेज वगैरह या कुछ आया सर ऐसा कुछ? हाँ, वो भी सब मौके पर जाकर सारा लेंगे, जो भी है सबूत वगैरह। कारण का पता चला सर क्यों मारा? अभी जांच जारी है, जांच से पता चला। वहीं रेनबो स्कूल संचालक के साथ घर में घुसकर मारपीट करने से निजी शिक्षण संस्था संघ में रोष व्याप्त है। निजी शिक्षण संघ सदस्य टाउन थाना पहुंचे और संचालक के साथ मारपीट के दर्ज मामले में कार्रवाई कर आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग की। कल रात बृहस्पतिवार की रात को 8:30-9 बजे के आसपास रेनबो कॉन्वेंट स्कूल के व्यवस्थापक श्री प्रवीण जी गोयल के साथ मोहल्ले के कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। उनकी पत्नी के साथ, उनकी बुजुर्ग माता के साथ मारपीट की। उसी में रात 10 बजे हमने FIR लिखा दी थी और हम उस FIR की जानकारी देने के लिए CI साहब ऊपर नहीं मिले थे। CI साहब से मुलाकात की है, उन्होंने कहा है कि इस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम दोबारा उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। टाउन जंक्शन रोड पर गुरुवार रात भाट माता चौक के पास एक कैंटर की बिजली पोल से टकराने से कैंटर में लदी खाली बोरियों में आग लग गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं और आग बुझा कैंटर के कैबिन में फंसे चालक को 1 घंटे की मशक्कत से सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि चालक के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टाउन जंक्शन रोड स्थित भाट माता चौक पर बिजली के पोल से टकराने से कैंटर में लदी खाली बोरियों में आग लग गई।
मिली जानकारी के मुताबिक रात्रि करीबन 10:15 बजे टाउन से जंक्शन की तरफ बारदाना लेकर जा रहा कैंटर बेकाबू होकर ट्रक यूनियन के सामने हाई वोल्टेज लाइन पोल से टकरा गया। इससे बारदाना में आग लग गई। वहीं बिजली का तार टूटने से पास में ही ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंच आग बुझाने के बाद नागरिकों की मदद से चालक को कैंटर से बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस बीच सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई और मौके पर लोग एकत्रित हो गए। इस दौरान कैंटर को ट्रक और क्रेन की मदद से हटाया गया। शुक्रवार को विद्युत विभाग की ओर से नया पोल लगवाया गया। एएन ने बताया कि इस संबंध में परिवाद भी टाउन थाना में सौंपा गया है और करीबन 2 लाख का नुकसान विभाग को हुआ है। कल रात में करीब 10 बजे यहाँ पर ट्रक नंबर RJ02GA1696 ट्रक ने एक टावर तोड़ दिया। टावर तोड़ने के कारण हमारे पूरे एरिया 2 GSS पूरे बंद हो गए। रात 1 बजे तक सप्लाई चालू कर दी गई और जो भी हमारा हर्जाना है लगभग उसका 2 लाख रुपए करीब बनेगा, वो उनसे वसूलेंगे। अगर वो नहीं देंगे तो उसके खिलाफ FIR लॉन्च होगी। नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चाहर के नेतृत्व में युवाओं ने शिक्षा मंत्री और कुलपति के नाम ज्ञापन प्राचार्य सीताराम को सौंपा। ज्ञापन में चाहर ने बताया कि विधि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र इस असमंजस में हैं कि वे कौन सी कक्षा की तैयारी करें, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया कि वर्तमान कक्षा के पेपर कब होंगे। चाहर ने मांग की है कि अगर परीक्षा लेनी है तो जल्द से जल्द परीक्षा लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी और सरकार की इस ढुलमुल रवैये के कारण छात्रों का एक सत्र खराब हो रहा है। प्राचार्य साहब के पास आए हैं, उनको ज्ञापन सौंपा है। एक राज्यपाल महोदय के नाम, कुलपति के नाम और शिक्षा मंत्री जी के नाम। 20 ने एक गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के अनुसार विधि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा करवाना अनिवार्य है। उनको एक बार प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन जब भी महाविद्यालय खुले उनकी परीक्षा होगी। तो अगर परीक्षा लेनी ही है तो छात्रों के साथ ये भद्दा मजाक क्यों किया जा रहा है? प्रमोट कर दिया गया और कह रहे हैं कि आप परीक्षा लेंगे। अगर परीक्षा लेनी है तो आप अभी ले लो फिर, क्योंकि छात्र कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी तो LLB फाइनल ईयर के पेपर क्यों लिए? अगर स्थिति अगर आपको सही लग रही है तो आप इनके भी अगर परीक्षा लेनी है तो विधि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा लो, ताकि छात्र कंपटीशन की तैयारी कर सके और उनका एक साल खराब ना हो। अगर प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन, राज्य सरकार हमारी इस मांग पर ध्यान नहीं देती है तो हम एक जल्दी बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके लिए समस्त जिम्मेवारी इस प्रशासन की होगी, राज्य सरकार की होगी, यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। बुलवाला थाना अंतर्गत गांव हासलिया में दलित परिवार के साथ हुई मारपीट व थानाधिकारी द्वारा पीड़ित परिवार के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के खिलाफ रोष जताया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में एसपी से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया और मामले में पुलिस द्वारा की गई अनदेखी और दलित ओम प्रकाश के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बताया गया कि बुलवाला थानाधिकारी द्वारा किए गए व्यवहार की वीडियो भी एसपी को सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने आज पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गोलूवाड़ा थाना अंतर्गत हंसलिया गांव में एक दलित व्यक्ति के साथ मारपीट और उसके पश्चात थाने में जब परिवादी FIR दर्ज कराने पहुंचे तो थानाधिकारी एवं पुलिस स्टाफ द्वारा अभद्र व्यवहार और अशोभनीय
व्यवहार और जो शब्दों का थाना अधिकारी द्वारा उपयोग किया गया वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जबकि सरकार कहती है कि सबको न्याय मिले, एक दलित व्यक्ति के साथ जो आपके सामने ओम प्रकाश नाम का इसके साथ मारपीट करने वाले थाने में खुले घूम रहे, और जिसके साथ मारपीट हुई है और उसके साथ कुछ इनके साथी थाने पहुंचे तो थाने में अभद्र व्यवहार, अशोभनीय गाड़ियाँ, उसको लेकर आज एसपी साहिबा को ज्ञापन दिया है। और वीडियो जो पुलिस अधिकारी, थाना अधिकारी गोलूवाड़ा द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया गया, जो सब उस वीडियो में, वो वीडियो भी एसपी साहिबा को दे दिया गया है और उसमें कार्रवाई की मांग की है। अगर पुलिस एक हफ्ते में जांच करके थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। हत्या प्रयास के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की निशानदेही पर टाउन पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गंडासी, कापा व लाठी बरामद कर ली। बरामदगी के तीनों मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया है। कोरोना सैंपल की रिपोर्ट आने तक तीनों को पुलिस जवानों की निगरानी में कोविड केयर सेंटर में रखा गया था। प्रदेश भर में कार्यरत पंचायत सहायकों को स्थायीकरण करने, समायोजित करने की मांग करते हुए प्रदेश आह्वान पर पंचायत सहायकों को स्थायी करने की मांग की गई। जिला उपाध्यक्ष महावीर भादु ने कहा कि पंचायत सहायक आर्थिक मंदी झेल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। करने के आह्वान पर राजस्थान के 33 जिलों में लगभग 15 सालों से कार्यरत विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक जो बहुत ही प्रताड़ित, जिसमें से 78 विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक अपने बलिदान हो चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि अनेकों सरकारों ने शाला सहायक, विद्यालय सहायक और पंचायत सहायक के रूप में अनेकों भर्तियाँ की गई, परंतु फिर भी आज ये 15 साल से कार्यरत पंचायत सहायक ये 6000 की मामूली सी नौकरी के ऊपर कार्यरत है, जिससे गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। और हमारे साथी आत्महत्या इसी के कारण की है, और कल ही हमारे एक साथी ने एक बार और आत्महत्या कर चुके हैं। आज हम पुनः 33 जिलों के आह्वान पर, 33 जिलों के जिला अध्यक्षों के आह्वान पर हम कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग नियमितीकरण या समायोजन, जो वर्तमान में भर्ती पंचायत सहायक के पद पर जितने भी 27,000 पंचायत सहायक लगे हुए हैं, उन पंचायत सहायकों को इसी पद पर समायोजन किया जाए। जंक्शन में करणी माता मंदिर में मां करणी का जन्मोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। इसी के साथ स्वर्गीय उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत का जन्मदिन भी आज ही के दिन होने पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। इस अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। अंदर में जहां हम खड़े हैं, आज का दिन माँ करणी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है कि विक्रम संवत 1444 सातवें शुक्रवार को माँ करणी ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था और तब से यहाँ पूजा और अर्चना की जा रही है। इसी के साथ ही आज हमारे स्वर्गीय भैरों सिंह जी जो उपराष्ट्रपति रहे हैं हिंदुस्तान के और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका जन्मदिन भी आज ही के दिन था। तो बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने इस तारीख पर इस राजस्थान की भूभाग पर उन्होंने जन्म लिया। भैरों सिंह जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि राजस्थान का जो आज ये आप स्वरूप देख रहे हो, ये भैरों सिंह जी की देन है। विशेषकर हनुमानगढ़ जिला के लिए, हनुमानगढ़ जिले की स्थापना भी श्रीमान भैरों सिंह जी ने करवाई थी और अन्य कार्य जैसे लोगों के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में उन्होंने जो अंत्योदय योजना दी है उसको भारत सरकार के अलावा अन्य राष्ट्रों में भी इसको अपनाई जा रही है। और भैरों सिंह जी ने जो कार्य राजस्थान में किए, काश्तकारों के लिए किए, काश्तकारों पर जो रकम लगती थी, जो अनाज होता नहीं। कार्यक्रम आज श्री करणी मंदिर में मंदिर के श्रद्धालुओं द्वारा, राजपूत समाज द्वारा ये प्रोग्राम किया गया वार्ड नंबर 60 में, ठीक। और आज मंदिर में भंडारा भी था और भैरों सिंह जी की जयंती थी। भैरों सिंह जी एक महान विभूति थी। भारतीय जनता पार्टी के
संस्थापक सदस्य थे आप। और हनुमानगढ़ के लिए तो आप सब कुछ ही थे। इन्होंने हनुमानगढ़ को ज़िला बनाया। हनुमानगढ़ के लोगों को जो गंगानगर जाना पड़ता था उनके लिए ज़िला मुख्यालय हनुमानगढ़ दिया। और आप देश के राष्ट्रपति रहे, 2 बार 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। और जो आज अंत्योदय योजना हर राज्य में चल रही है वो भैरू सिंह जी की देन है। काम के बदले अनाज, ये भैरू सिंह जी की देन है। और जिसी के तहत अब ये नरेगा चल रही है उसी का ये एक मॉडल है। ये जंगीर में हाउसिंग बोर्ड रेलवे क्रॉसिंग के पास सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जा रहे दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ मूर्ति अनावरण के साथ हुआ। पूजा महोत्सव का शुभारंभ ईओ नगर पालिका पीलीबंगा शैलेंद्र गोधारा, उप सभापति नगर परिषद अनिल खिच्चड़, पूर्व पार्षद महेश शर्मा तथा समिति अध्यक्ष अजित मंडल ने किया। अतिथियों ने मां के चित्र का अनावरण भी किया और पूजा अर्चना की। दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ मूर्ति अनावरण के साथ हुआ। पूजा अर्चना ब्रिजघाट कालीनगर के पंडित चित्रंजन बनर्जी द्वारा करवाई गई। समिति उपाध्यक्ष प्रदीप पाल ने बताया कि कोरोना काल के चलते इस बार दुर्गा पूजा महोत्सव को हर वर्ष की भांति विशाल स्तर पर नहीं मनाया जाकर सीमित आयोजन किया जा रहा है। पंडाल में भी श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में बैठने दिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के हाथ धुलवाए जाएंगे। कोरोना काल के चलते इस बार दुर्गा पूजा महोत्सव को भव्य रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा बिना मास्क के आने वालों को भी पंडाल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि 25 को श्री राम प्रभात फेरी मंडल द्वारा महाआरती व भजन संध्या, 26 की सुबह पूर्णाहुति के बाद सिंदूरदान और माता के चित्र का विसर्जन होगा। करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा विनाशाय दीपो ज्योति नमस्ते। ओम तद्विष्णु प्रमाण पदां भगवान शक्ति सूर्या देवीवा चक्रदता। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, बोलिए अम्बे मैया। टाउन में भी श्री दुर्गा पूजा समिति ने गुरुवार को 15वें दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत भी निमंत्रण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर मुख्य यजमान मनोज मित्रुका रिंकू मिश्रा ने सपरिवार विधिवत पूजा की। वहीं मिथिला कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में भी विशेष कार्यक्रम हुए। शुक्रवार को पार्षद सुनीता ठाकुर द्वारा मूर्ति अनावरण किया गया। पंडित अमरजीत चौधरी व पंडित मुरारीलाल शास्त्री ने पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान समिति के बलदेव दास, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन अमर सिंह राठौड़ सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। दुर्गा पूजा समिति द्वारा हर वर्ष मेरे घर पे मेरा सौभाग्य है कि एक बेलगिरी का पेड़ मेरा लगाया हुआ है, वहाँ पर पूजन के लिए आते हैं। और मैं कामना करता हूँ कि ये जो वर्ष है 2020 ये काफ़ी कठिन समय का है। हम देखते हैं कि शहर में कोरोना और अन्य विभिन्न बीमारियां डेंगू है और है, तो आम आदमी, बड़े आदमी से लेकर छोटा आदमी बड़ा परेशान है। मैं माँ भगवती और दुर्गा से ये आराधना करता हूँ कि सभी को इस बीमारी से बचाए और शहर में एक संपन्नता लेके आए और लोगों को इस बीमारी से बचाएं। हनुमानगढ़ टाउन में मिथिला दुर्गा पूजा समिति द्वारा दुर्गा पूजा महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी 15वां दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है।
इस सिलसिले के अंदर में जैसे कि आज 17 तारीख से लेके महामाई का नवरात्र आरंभ हुआ और आज महामाई का षष्ठी है, बेल निमंत्रण है और उस हिसाब से अपने अष्टमी को निशा पूजन और नवमी को महामाई का हवन यज्ञ और कन्या पूजन और दशमी को विसर्जन होगी। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से कोरोना काल के दौरान बढ़ी चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए जिले में होमगार्ड भर्ती करने की मांग की गई। राष्ट्रीय युवक परिषद के प्रवीण जैन ने बताया कि लगातार चोरी की वारदातें हो रही है, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी तो आम बात हो गई है। जिले में नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है, ऐसे में होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाए ताकि शहर में होमगार्ड जवानों की तैनाती बढ़े और चोरियों पर अंकुश लगाया जा सके। आप देख रहे हो कोरोना चल रहा है। इस मामले में इतनी ज़्यादा महामारी हो गई है और लोग चोरी चपटी करने लगे, कुछ नशे प्रवृत्ति चोरी करने लगे। लोग घरों से मोटरसाइकिल चोरी होती है, चैन खींच जाती है, लगातार चोरियां बढ़ रही है और इसके लिए हमने होमगार्ड की भर्ती के लिए बढ़ाने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को मार्फत। हमने दिया है ज्ञापन डीजी साहब को, जो होमगार्ड के डीजी हैं, कलेक्टर साहब माध्यम से ज्ञापन दिया है जिससे होमगार्ड की भर्ती हो जाए और हर मोहल्ले में, हर बाज़ार के अंदर होमगार्ड के 1-1, 2-2 जवान रहे तो चोरियां ख़त्म हो। और ये बहुत ज़रूरी था जी। शहर के अंदर लगातार देख रहे हैं चोरियां बढ़ती जा रही है और इसके लिए हमारे में भी लगातार मोटरसाइकिल पर चाबी नहीं हो, 2 मिनट बाद आपको दिखता है मोटरसाइकिल गायब हो जाता है। और ये सब कोरोना के कारण से और नशा प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ गई है, इस कारण से हो रहा है। तो ये कलेक्टर साहब की दी कॉपी, हमने एक कॉपी दी है एसपी साहब को, कमांडेंट साहब को, साइन अली खान साहब को और अब हम होमगार्ड के जो पीसीओ साहब को कॉपी देने जा रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।